अब हम कर रहे हैं अपने प्राणायामों का अभ्यास। सबसे पहले प्राणायाम हम करने जा रहे हैं कपालभाति। सुखासन में बैठे, ज्ञान मुद्रा भी लगा सकते हैं और आप नॉर्मल अपने घुटनों को होल्ड भी कर सकते हैं। इस प्रकार से करेंगे। कपालभाति में श्वास छोड़ने पर ध्यान देते हैं, लेने पर नहीं देते। श्वास छोड़ने की आवाज़ आती है और लेने की आवाज़ नहीं आती है। इसका अभ्यास करते हैं। रिलैक्स। इसी को हमें अभी तेजी से करना है। अभी हमने इसको आराम से किया था। रिलैक्स। अगला प्राणायाम आ जाता है भस्त्रिका। भस्त्रिका करेंगे। हम नॉर्मल कर रहे हैं बिना हाथों के यूज के। भस्त्रिका में हमें श्वास लेने और छोड़ने दोनों पर ही ध्यान देना है। ध्यान रहे आपको ये महसूस करना कि आपका श्वास आपके नाभि तक जा रहा है। रिलैक्स। अगला प्राणायाम आ जाता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हमें अपने हाथों की मुद्रा ऐसे बनानी है, इस प्रकार से, और दूसरे हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को लेना है और राइट में छोड़ देना है। फिर राइट से लेना है और लेफ्ट में आके छोड़ देना है। हम बीच में इनका एक विलाप है, बीच में कुंभक भी लगाएंगे। श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास होल्ड करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार, और राइट नॉस्ट्रल से श्वास को छोड़ देंगे। फिर राइट नॉस्ट्रल से श्वास लेंगे, होल्ड करेंगे, कुंभक लगाएंगे, आंतरिक कुंभक, और लेफ्ट नॉस्ट्रल से आके छोड़ देंगे। इसका अभ्यास हम 5 बार कर रहे हैं।
रिलैक्स, वापस आ जाएंगे, आंखें खोलेंगे। अगला प्राणायाम आ जाता है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में हमें अपने जीभ को मोड़ना है, इस प्रकार से उसका कूप बनाना है और उसी जीभ से हमें श्वास को अंदर की ओर लेके जाना है। मुंह को बंद करना है और नाक से श्वास को छोड़ देना है। शीतली प्राणायाम यानी कि शीतलता देने वाली, इसको करते हैं। फिर से करेंगे। एक बार और। एक बार और इसका अभ्यास करते हैं। रिलैक्स। अगला प्राणायाम भ्रामरी। भ्रामरी भंवरे की तरह गुंजन करना है। अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखेंगे और अपने अंगूठों से अपने कान को बंद करेंगे। बाहर की कोई आवाज ना आए, अपनी आंतरिक ध्वनि को महसूस करेंगे। श्वास भरेंगे। श्वास भरते हुए पेट को फुलाएंगे और श्वास छोड़ते हुए भंवरे की गुंजन करेंगे। फिर से श्वास भरेंगे। एक बार और। रिलैक्स, आंखें खोलेंगे, वापस आ जाएंगे। अगला प्राणायाम उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में हमें क्या करना है? अपने विशुद्धि चक्र को केंद्रित करना है, अपने ध्यान को। हमें इसमें आवाज निकालनी है इस प्रकार से। नाक से श्वास को छोड़ देना है। जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास लेते हुए हमें उस श्वास की आवाज को अपने गले में महसूस करना है। फिर से इसका अभ्यास करते हैं। एक बार और।
उज्जयी प्राणायाम वोकल कोर को और हमारे विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करता है। अब हम करने जा रहे हैं ध्यान यानी कि मेडिटेशन। मेडिटेशन के थ्रू हम अपनी बॉडी में जितने भी विकार हैं उनको दूर कर सकते हैं, जितनी भी बीमारियां हैं उनको भी रिलीज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू हो जाइए, करते हैं अपना ध्यान। हाथों की लॉक बनाएंगे, अपनी गोदी में रखेंगे, सुखासन में बैठेंगे, आंखें कोमलता से बंद, बिल्कुल रिलैक्स, ना कोई सोच ना कोई विचार, सिर्फ अपनी आती जाती श्वासों पर ध्यान दें। अपनी श्वासों के साथ जुड़ जाएं। महसूस करते जाएं। कैसे श्वासें जा रही हैं और कैसे अंदर आ रही हैं। श्वासों के ठंडक और गर्माहट को महसूस करें। कोई तनाव ना हो चेहरे पर, बिल्कुल रिलैक्स। पैरों से लेकर सिर तक इस रिलैक्सेशन को महसूस करें। बॉडी का सब पार्ट, एक एक कण शांत हो चुका है। महसूस करें पैर, पैरों के तलवे, एंकल जॉइंट्स, पिंडलियां, घुटने, थाइज, हिप जॉइंट्स शांत हो गए हैं। महसूस करें नाभि, सेंटर पॉइंट ऑफ आवर बॉडी, पेट के अंदर सभी ऑर्गन्स, आमाशय, पक्वाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत बिल्कुल शांत हो गई हैं। पैनक्रियाज, लीवर शांत हो गए हैं। जहाँ पर भी आपको दर्द है वहीं पर अपने ध्यान को केंद्रित करें और महसूस करें कि वो दर्द रिलीज हो रहा है। कमर, रीढ़ की हड्डी, छाती, कंधे और हाथ शांत हो गए हैं। गला, चिक्स, चिन, कान और माथा शांत हो गया है। महसूस करते जाएं। मस्तिष्क के सभी स्नायु शांत हो गए हैं। महसूस करें
पैर के पंजे से लेकर सिर तक हम बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। अपनी बॉडी की एनर्जी को महसूस करें। हमारे शरीर में ही हर रोग से लड़ने की शक्ति है। उस शक्ति को महसूस करें। बिल्कुल शांत महसूस करें। हम निरोगी काया हैं। हमें कोई रोग नहीं हो सकता। धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सुंदर सी मुस्कान के साथ धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। अब मैं आपको मुद्रा के बारे में बताना चाहूँगी। मुद्रा गरुड़ मुद्रा। गरुड़ मुद्रा के लिए हमें क्या करना है? अपनी बीच की दोनों उंगलियों को अपने अंगूठों से इस प्रकार से टच करना है और बाकी की 2 उंगलियां सीधी रहेंगी। ये गरुड़ के रूप में हो जाती हैं। जैसे उसका ये मुख है और ये उसके कान हैं। इस प्रकार से इसी मुद्रा में हमें रहना है। अपने घुटनों पर रखेंगे, आंखें बंद करेंगे, इसका अभ्यास करते हैं। प्रेस करेंगे दोनों उंगलियों को अंगूठों पर। इस मुद्रा के लगाने से भी पेप्टिक अल्सर ठीक हो जाता है। इसको आप 5 मिनट, 10 मिनट और दिन में 3 बार भी कर सकते हैं। रिलैक्स। आंखें खोलेंगे धीरे धीरे, मुद्रा हटाएंगे। अब हम करने जा रहे हैं डाइट के बारे में बातें। पेप्टिक अल्सर में ये आंत की एक बीमारी है, छोटी आंत, उसमें घाव बन जाता है, उसी को पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। अब इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले डाइट आती है कि हम क्या खा रहे हैं, खाने में हम कौन सा अनाज खा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो खाना है वो दोनों आंतों से होकर गुजरता है और अगर हमने ऐसी चीज़ खा ली जो पचने में टाइम लेती है तो वो आंतों में जाकर जम जाती है और जमने के बाद वो आंतों को खराब कर सकती हैं। आंतें सिकुड़ जाती हैं, उनमें पानी का रिसाव नहीं हो पाता, जो उसका चिकनापन है वो दूर हो जाता है। इसीलिए हमें सबसे पहले अनाज में क्या क्या खाना चाहिए? पुराना अनाज खाना चाहिए। हम ब्राउन चावल खा सकते हैं। गेहूं के साथ हम मिल्ट्स, जितने भी मोटे अनाज हैं उनको मिलाकर आटा पिसवाकर उसको भी खा सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि आटा, जब हम आटे को भिगोते हैं तो आटा चिपकता है। इसी प्रकार खाली आटा खाने से भी वो हमारी आंतों में जाकर चिपक जाता है। लेकिन जितना भी मोटा अनाज है, अगर आप उसको देखोगे तो वो चिपकता नहीं है, क्योंकि उसमें चिकनाहट होती है और वो हमारी आंतों को प्रॉपर तरीके से स्वस्थ रखता है। इसी प्रकार आ जाता है जैसे मूंग की दाल, अरहर की दाल, ये भी हम ले सकते हैं पेप्टिक अल्सर में। तीसरा आ जाता है फल, केला, नारियल, ये सब चीज़ें भी हम खा सकते हैं। हरी सब्जियाँ
जितने भी लिक्विड्स हैं या लौकी है, ये जितनी भी सब्जियां हैं, सीजनल फ्रूट्स है या फूड है, वो भी हम ले सकते हैं। पेप्टिक अल्सर में हमें प्रॉपर तरीके से सबसे ज़्यादा पानी पीना चाहिए। इसके बाद आ जाता है जौ का सत्तू। जौ का सत्तू यानी कि जौ के जो बीज होते हैं उनसे एक लिक्विड बनता है, एक जूस बनता है। उस जूस को पीने से भी पेप्टिक अल्सर में बहुत राहत मिलती है। फिर आ जाता है गाय का दूध। गाय का दूध भी, जैसे देसी गाय का दूध बहुत ही प्योर होता है, उसको लेने से, और प्योर गाय का घी, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं खाने में। ज़्यादा ना करके हम एक दिन में आधा चम्मच या 1 चम्मच सेवन कर सकते हैं। गाय का दूध बहुत ही बढ़िया रहता है। और जिनको गैस की प्रॉब्लम या कब्ज़ की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, उनको भी क्या करना है कि खाने से पहले 1 बाइट में घी को लेना है, देसी घी को, गाय का प्योर घी होना चाहिए, उसको लेना है और पहले उसी बाइट को आपको खाना है। उससे क्या होता है कि जो जितना भी घी है उसकी चिकनाहट हमारी आंतों में चली जाती है और खाना अच्छे से पचता है और प्रॉपर तरीके से वो निकल भी जाता है, उसका उत्सर्जन भी जल्दी हो जाता है आंतों के थ्रू। फिर आ जाता है उपमा। उपमा जो हम सूजी का बनाते हैं, सूजी बहुत हल्की होती है और सूजी को खाने से भी इस प्रॉब्लम से हम निकल सकते हैं। आज का सुविचार, अगर ज़िंदगी को सफल बनाना है तो ध्यान रहे, पाँव चाहे फिसल जाए लेकिन ज़ुबान कभी भी मत फिसलने देना। धन्यवाद।